नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। जांजगीर चांपा का जिक्र करेंगे, जहां पर कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए। सख्ती में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान ये शामिल हुए। राजा धर्मेंद्र सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहे इस दौरान। इसके लिए हम सबको काम करना बनेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री, पार्टी जिंदाबाद। हम इनके बीच में तो बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो हैं बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसी बीच जांजगीर चांपा में ये तस्वीर आज देखने को मिली, जहां पर बड़ी संख्या में कई सारे कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रही, किरण सिंहदेव। ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया। सदस्यता अभियान लंबे वक्त से बीजेपी भी चला रही है और इसी बीच कांग्रेसी बड़ी संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कैलाश हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश, बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने बीजेपी का रुख किया है, दामन थामा है। जी, अभी बता दूं, शक्ति विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। अभी वहां के शक्ति रियासत के राजा भी हजारों की संख्या में यहाँ मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह जी की मार्गदर्शन पे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। साथ में लगातार जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में, प्रदेश के साथ साथ जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस को बड़ी बड़ी नेताओं द्वारा झटका दिया जा रहा है और बीजेपी में लगातार शामिल होने का दौर अभी भी जारी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जैसा कि जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे कि ये बड़ा कार्यक्रम जो है रखा गया था बीजेपी की ओर से और इसमें कई बड़े कांग्रेसी नेता पहुंचे और बीजेपी का दामन थाम लिया। महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल पर हुए एफआईआर पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी और जो तथ्य आए हैं उसके बाद एफआईआर हुई है। अरुण साव ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष से काम नहीं करती। हालांकि कांग्रेस साजिश का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भूपेश बघेल की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से, कांग्रेस की मजबूती से डरी हुई है। इसलिए वह हर चुनाव के पहले, हर चुनाव के दौरान ईडी का, आईटी का, सीबीआई का दुरुपयोग करती है। विधानसभा चुनाव के पहले भी यही किया गया था। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से एक बार भूपेश बघेल जी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो भूपेश बघेल पर एफआईआर हुई और उस पर सियासत लगातार जारी है। आप कांग्रेस की तरफ से भी बयान सुन रहे थे, बीजेपी की तरफ से भी। तो साफ तौर से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत जो है हुआ है, साजिश के तहत ये सब बीजेपी कर रही है और बीजेपी ये कह रही है कि तथ्यों के आधार पर जो भी हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज होने पर राजनांदगांव के लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है, आइए वो भी जानते हैं। बार की तरह अब जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो राजनांदगांव के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा। राजनांदगांव के साथ जितनी भी यहाँ पर योजनाएं थी और जितने भी विकास कार्य के लिए पैसा आया था वो पूरा सौतेला व्यवहार करके पूरा अपने गवर्नमेंट के फंड में डलवा दिया गया था। जी देखिए, अभी भूपेश बघेल जी तो महादेव ऐप में गिरफ्तार, मतलब जो कार्रवाई हुई है उनके ऊपर, वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं। उनको मालूम है कि मैं चुनाव हार चुका हूँ। संतोष पांडे जी ये चुनाव जीत रहे हैं और हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीतेंगे, ये मेरा वादा है। और मैं बीजेपी में स्पष्ट बहुमत के साथ 11 में 11 सीट जीतेगी। राजनांदगांव लोकसभा में भूपेश बघेल और संतोष पांडे जी लोकसभा चुनाव के लिए टक्कर में खड़े हैं और मुझे ऐसा लगता है कि संतोष पांडे जी का पल्ला भारी है, क्योंकि भूपेश बघेल पूर्व जो
मुख्यमंत्री थे उन पे कई आरोप लगते जा रहे हैं और अभी महादेव सट्टा ऐप का जो उनके ऊपर प्रति आरोप लगते जा रहा है और वहीं संतोष पांडे जी का जो छवि है वो एकदम साफ सुथरा है। देखिए, जो कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक ड्रेसपूर्ण हो रही है। भूपेश बघेल जी का नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है। सट्टा ऐप चलाने का काम भाजपा कर रही है। पिछले 10 वर्षों केंद्र में भाजपा की सरकार है और लगभग 4 महीने से राज्य में भाजपा की सरकार है, लेकिन इन्होंने महादेव ऐप पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 72 एफआईआर और 450 से ज़्यादा लोगों को महादेव ऐप में गिरफ्तार कर जेल भेजने का कार्य भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। भाजपा शुरू से ही भूपेश बघेल जी को फंसाने में लगी हुई है। एक बीच में वीडियो आया था शुभम सोनी का, जिसे भाजपा ने ये कहकर प्रसारित किया कि यह बयान शुभम सोनी ने दुबई के सॉलिसिटर जनरल के समक्ष दिया था, लेकिन बाद में वीडियो झूठा निकला। वह वीडियो भाजपा कार्यालय में रिकॉर्डिंग की गई थी। महादेव सट्टा मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हुई एफआईआर को लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने सही बताया। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को सही बताते हुए उन्होंने कहा कि हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो भूपेश बघेल पर एफआईआर हुई और उसको सही बता रहे हैं कुछ नेता, तो कई साजिश का आरोप लगा रहे हैं। तो लुंड्रा विधायक जो हैं वो इस एफआईआर को सही बता रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाएंगे। प्रबोध मिंज, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया, एफआईआर को सही बताया है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हजारों युवाओं के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कार्रवाई पर ये जो है बयान उन्होंने दिया और कहा कि ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पूरी तरह से सही है, एफआईआर की कार्रवाई सही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी लगातार पोस्टर जारी कर कांग्रेस उम्मीदवारों पर निशाना साध रही है। अब कांग्रेस भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से दे रही है। बीजेपी ने कांग्रेस से कोरबा से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना महंत को पोस्टर जारी कर उन्हें लापता बताया था और कांग्रेस ने भी पोस्टर जारी किया और बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे पर तंज कसा। बीजेपी के दिग्गजों का छत्तीसगढ़ दौरा लगातार जारी है। होली के बाद आएंगे कई केंद्रीय मंत्री। बता दें, प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों का दौरा यहां पर होगा। बस्तर से दौरे की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होना है और उससे पहले दिग्गजों का जमावड़ा छत्तीसगढ़ में होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा अहम होगा। कई सारी रैलियां और कई सारे बड़े बड़े कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जाएंगे। तो बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा अब आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे। होली के बाद ये कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत होगी। कई सारे दौरे जो हैं अब केंद्रीय मंत्रियों के रहेंगे, साथ ही साथ प्रधानमंत्री का दौरा भी रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा अहम होगा। बीजेपी के दिग्गजों का छत्तीसगढ़ का दौरा है और बस्तर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 19 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होना है और उससे पहले ये दौरा बेहद ही खास, चूंकि रैलियां होगी और संबोधन होगा, अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, लोगों से रूबरू हुआ जाएगा। तो यही वो समय रहेगा जब ये दिग्गज पहुंचेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे, संवाद करेंगे, कार्यक्रम रखेंगे, रैलियां करेंगे, जिसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री शामिल रहेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, अब चूंकि चुनाव नजदीक है, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी रहेगा, प्रधानमंत्री का भी रहेगा, आखिर कुछ डेट्स क्या सामने आ पाई हैं कि कब तक ये दौरे की शुरुआत होगी, कब तक हो सकता है ये दौरा का शुरुआत?
जी बिल्कुल, देखिए होली के बाद जो है लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जो है वो शुरू हो जाएगा और इस दौरान होली के बाद जो है केंद्रीय प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों का दौरा, छत्तीसगढ़ दौरा जो है वो भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि 20 तारीख से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो बस्तर प्रवास पर रहेंगे और इसके बाद 20 तारीख के बाद ही माना जा सकता है और होली के बाद ही मान ली कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों प्रचार प्रसार के लिए बस्तर में आना जाना जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले चरण का चुनाव जो है बस्तर में होना है। ऐसे में बस्तर में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो है लगातार होली के बाद वो चलेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तनु। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। 3 लोकसभा को कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। कन्हैया अग्रवाल को रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। हेमंत ध्रुव बस्तर में रहेंगे लोकसभा सीट कोऑर्डिनेटर। कांकेर के कोऑर्डिनेटर जो है संत कुमार नेताम रहेंगे। चुनाव संचालन में समन्वय का ये काम करेंगे। तो कांग्रेस के द्वारा कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं और अलग अलग जगह के लिए ये 3 कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं। जो नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा के लिए कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं जो कहीं ना कहीं चुनाव संचालन में समन्वय का काम करेंगे। और कवर्धा में फर्जी वोटर्स की तलाश अब की जा रही है। पुलिस ने जारी भी किए हैं पोस्टर। बता दें, वोटर लिस्ट में दर्ज फर्जी वोटर्स के पोस्टर जारी किए गए हैं। पुलिस ने इनाम का ऐलान भी किया है। लोहारा थाना क्षेत्र के बचेड़ी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ये पुलिस के द्वारा ये पोस्टर लगाए गए हैं, पोस्टर जारी किए गए हैं। जो फर्जी वोटर्स हैं उनके नाम, उनके पोस्टर जो हैं जारी किए जा रहे हैं। अब तलाश जो है कहीं ना कहीं फर्जी वोटर्स की जा रही है पुलिस के द्वारा, और अब पोस्टर पुलिस के द्वारा जारी किए गए हैं। प्रत्याशियों के ऐलान पर सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया। बहुत जल्द कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी। नए चेहरे भी इसमें आएंगे, अनुभवी नेता भी इसमें शामिल होंगे। जो योग्य प्रत्याशी हैं उन्हें पार्टी मौका देगी। तो ये बड़ा बयान सुशील आनंद शुक्ला ने दिया है, सुनिए आप भी। बहुत शीघ्र हो सकता है कि आज शाम को, कल तक कांग्रेस के शेष प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है और उसके बाद प्रत्याशियों की सूची घोषित करना पड़ा। कहीं पे देखिए, कांग्रेस ही नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने 537 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, या दीगर दलों ने। पूरे देश में चुनाव हो रहा है तो हर राज्यों में प्रत्याशियों की सूची जारी करना है। तो जैसे जैसे सबकी अपनी बैठकें हो रही, उसकी सूचियां आ रही हैं। बलरामपुर से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बच्चों से लकड़ी ढुलवाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पढ़ाई की जगह बच्चों से यहां पर लकड़ियां ढुलवाई जा रही थी। पैसों का लालच दिया जा रहा था और ये लकड़ियां ढुलवाई जा रही थी। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, पर ये तस्वीरें आप देखिए कि आखिर किस तरफ बच्चों का भविष्य जा रहा है। बच्चे इस समय जिन्हें पढ़ाई की बहुत ज्यादा जरूरत है और थोड़े से पैसों का लालच देकर के इनसे ये ढुलाई काम करवाया जा रहा है। कहीं पर हम ये भी देखते हैं साफ सफाई का काम करवाया जाता है, कहीं पर टेबल कुर्सियां उठाई जाती हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बलरामपुर की हैं। शर्मनाक तस्वीरें हैं कि बच्चों से यहाँ पर पढ़ाई की जगह लकड़ियां ढुलवाई जा रही हैं। राजनांदगांव में फायरिंग रेंज में विस्फोट हुआ है। फायरिंग रेंज में विस्फोट में 12 घायल हुए हैं और बता दें 12 साल का बच्चा घायल हुआ है। खेलते खेलते दरअसल फायरिंग रेंज पहुंच गया था ये बच्चा। तिलैरवार गांव के पास का ये पूरा मामला है। पुलिस का फायरिंग रेंज है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। 12 साल का बच्चा जो कि यहाँ पर घायल हुआ है विस्फोट में। पूरा ना पुलिस वाले को लापरवाही ना सर, इसमें बम को छोड़ने की क्या जरूरत है। आप डेली वहाँ तुम बाउंड्री मारो, कुछ भी करो, या तो गार्ड दो वहाँ, तुम खुली गोली छोड़ रहे हो, बम छोड़ रहे हो, कोई भी जाके फंस जाएगा। मैं नहीं, आज तो मेरा दो मेरे दोस्त यार पड़ोसी मेरे गांव खमेरा का था, वो भाई लोग मर गए। आज मेरा बच्चा का कौन देखेगा, इसको बताओ। ये पूरा ना पुलिस वाले के लापरवाही ना सर। तिलैरवार गांव टोहरीपुर थाना के अंतर्गत फायरिंग रेंज है, जहां पे गांव के 12 साल के बच्चे के हाथ में कुछ विस्फोटक नुमा चीज़ फटी है, जिसके इसके हाथ में चोट आ गई है।
बच्चे का इलाज अभी यहाँ हॉस्पिटल में चल रहा है, कंडीशन स्टेबल है और ये क्या पूरा मामला था इसमें जांच की जाएगी। जांच उपरांत जो है सारी चीज़ें सामने आएंगी। भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज होने पर बयानबाजी लगातार जारी है और न्यूज 18 ने इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव से खास बातचीत भी की। आप भी सुनिए। डिप्टी सीएम अरुण साव इस वक्त हमारे साथ और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस वार्ता लेकर पूर्व मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से घेरते हुए नजर आए हैं। महादेवा ऐप टारगेट, महादेव बेटिंग ऐप मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जिस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजियां हो रही है वो ठीक नहीं है। एक तरफ ये दावा करते हैं कि महादेव ऐप की जांच की प्रक्रिया हमने शुरू की और जांच की प्रक्रिया में जब एफआईआर दर्ज होता है तो पेट में दर्द होने लगता है, बौखला जाते हैं। भूपेश बघेल जी कानूनी प्रक्रिया का पालन करें, न्यायालय का सम्मान करें, राजनीतिक बयानबाजियां मत करें। राजनीतिक विद्वेषवश कार्यवाही करने का इतिहास आपका रहा है, कांग्रेस पार्टी का रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो आज मोदी की गारंटी पूरा करने में लगी हुई है और राजनीतिक विद्वेषवश कार्यवाही की न हमारी मंशा है, न हमने किया है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह बड़े बयानबाजी आपकी ओर से और महादेवा ऐप का फिर से एक बार ओपन हो जाना। देखिए, एफआईआर हुई है और एफआईआर के बाद जिस प्रकार की प्रतिक्रिया भूपेश बघेल जी की आई है तो जनता के बीच सही तथ्य लेकर आना हमारी जवाबदारी है। क्या लगता है इसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, चुनाव में असर होगा या नहीं होगा ये अलग विषय है, पर जनता के सामने सही तथ्य आना चाहिए, ये हमारी जवाबदारी है। जेल पहुंचेंगे ये तो कानूनी जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से होगा, जो भी होगा। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं जहां पर गड़बड़ी हुई है उस पर कार्रवाई तो होगी और ये जो है पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई आगे होगी। फिलहाल बिलासपुर से उमेश मौर्य, न्यूज 18 बिलासपुर। सूरजपुर में 2 हाथियों का आतंक लगातार जारी है। दल से बिछड़े हैं ये 2 हाथी जिन्होंने उत्पात मचा रखा है, किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। फिलहाल ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है और वन अमला पूरी तरह से सक्रिय नजर यहां पर आ रहा है। सूरजपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये हाथियों का आतंक लगातार जारी है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग भी डर के साए में जीने को आपके जंगल में प्रवेश कर विचरण दोनों का वो है यार किस्सा। महासमुंद से बड़ी खबर है। सिरपुर क्षेत्र में घूम रहा है एक दंतैल हाथी जहां पर धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने 13 गांवों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। लगातार इनके आतंक से लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं और आतंक इनका लगातार जारी है। चुनाव के दौरे में नेताओं का भाषण देते, रैली, सभाएं करते आपने देखा होगा, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिएगा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं शख्स जो है कांकेर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार भोजराज नाग है। बताया जा रहा है कि भोजराज नाग पर देवी आई थी, जिसके बाद वो झूमने लगे। भोजराज नाग देवी यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि जिसको देवी आती है उसे सिरहा बैगा कहा जाता है और वो सिरहा बैगा है। बस्तर क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को देवी देवता आता है उनको पुजारी बैगा सिरहा के नाम से जाना जाता है और मेरे को भी देवी आता है, इसलिए मुझे बैगा सिरहा कहा जाता है। ये लगभग 15 से 20 साल हो गए। इस प्रकार के हमारे परंपरा में है, हमारे संस्कृति में है, हमारे समाज में है। रायपुर में चुनाव प्रचार के रंग देखने को मिले। चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय ट्रेन से उन्होंने सफर किया, भाटापारा का सफर किया। लोकल ट्रेन में वो चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आए।
सख्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर अवैध वसूली का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दरअसल पिस्टल की नोक पर यह अवैध वसूली किया करता था। आरोपी संदीप गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से देसी कट्टा पिस्टल भी बरामद किया गया। बुधवारी बाजार चौक के पास कट्टा दिखाकर रेत गाड़ी को रुकवा रहा है, अवैध वसूली पैसा की मांग कर रहा है। इस सूचना पर थाना स्टाफ के लोग गए, मौके पर जाके देखे तो शक्ति निवासी संदीप गुप्ता नामक व्यक्ति हाथ में कट्टा रखा हुआ था और गाड़ी को रुकवा के उससे पैसा वैसा मांग कर रहा था, जिसे मौके पर जाके लेके आए उसको थाना। और उसको जब तलाशी लिए तो पीछे पेंट के पीछे में एक और कट्टा रखा हुआ था, जिसे विधिवत जब्ती किए। और कोरबा में आग से हाहाकार मचा हुआ है। आग की चपेट में आई ये दो गाड़ियां। बता दें पार्किंग में ये गाड़ियां खड़ी हुई थी और अचानक से आग लग गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल जांच में कुसमुंडा थाना पुलिस जुटी हुई है कि आखिर किन्हीं कारणों से आग लगी, ये जांच की जा रही है। राजनांदगांव में भीषण सड़क हादसा हो गया और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में बाइक आ गई। आरोपी ट्रक चालक जो है गिरफ्तार हो चुका है। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के जोरा तराई गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक चालक की गिरफ्तारी हो चुकी है। भीषण सड़क हादसा राजनांदगांव। कोरबा से बड़ी खबर है। दर्री डैम में छलांग लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक युवक की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। आत्महत्या का कारण भी अभी अज्ञात है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मामले की जांच हो रही है। जांजगीर चांपा में 11 फरार वारंटी अरेस्ट हुए। सभी 11 वारंटी न्यायालय में पेश किए गए। लंबे समय से ये फरार चल रहे थे वारंटी। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कोरबा में रेत का अवैध खनन जारी है। रेत माफिया दिन दहाड़े परिवहन कर रहे हैं, नदी से रेत निकाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन रेत माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। रेत माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन टास्क फोर्स भी कोई कार्रवाई नहीं करती। बस्तर में सर्व आदिवासी समाज की मांग सामने आई है। अब तक कई आदिवासियों की मौत का आरोप है। फायरिंग में आदिवासियों के मारे जाने का आरोप है। दरअसल न्याय न मिलने पर चुनाव बहिष्कार की बात कही गई। बलौदाबाजार में मारपीट हुई। राइस मिल संचालकों ने ड्राइवरों के साथ मारपीट की और चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट की है। बता दें ड्राइवर के शरीर पर चोट के निशान हैं। 3 संचालकों पर मामला दर्ज हुआ है। भाटापारा ग्रामीण थाने का यह पूरा मामला है। भाटापारा में वहाँ पर रात के समय कुछ ड्राइवर्स अपनी गाड़ी लेकर के गए थे अपना कुछ सामान लोड अनलोडिंग करने के लिए। वहाँ पर किसी चीज़ को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ है। इस टाइप की बातें सामने आ रही हैं और उसी को लेकर के इन्होंने ड्राइवरों के साथ में मारपीट की और अच्छी मारपीट की है। उसी मुकदमे में लोग आए हैं यहाँ पर अपराध पंजीबद्ध करवाने, जिसमें 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। और आइए देखेंगे टॉप 20। बलरामपुर से शर्मनाक तस्वीर आई सामने। बच्चों से